Welcome back to the chapter number 19 Cannibals. We are talking about Robinson Crusoe novel. इसके पहले हमने चैप्टर 18 में विच वॉज फोर्ट उसमें देखा कि रॉबिन्सन को अपने आइलैंड पर कुछ पैरों के निशान दिखाई देते हैं और वो इंसान के पैरों के निशान थे। तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या इस आइलैंड पर उसके अलावा भी कोई है या फिर नहीं। तो वो ये देखने के लिए दोबारा से उस आइलैंड पर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने वो पैरों के निशान देखे थे। अब क्या होता है, उसे कौन मिलता है वहाँ, देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। लेट्स बिगिन। When I come to the marks of the foot, और जब मैं वो पैरों के निशान के पास आता हूँ, I see that the mark is much bigger than my foot. तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पैरों के निशान से ज़्यादा बड़े उन पैरों के निशान हैं। It is impossible that it is my foot. और ये मेरे पैरों के निशान हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, मुझे विश्वास ही नहीं होता। आई एम स्केयर्ड अगेन, मैं फिर से डर जाता हूँ। आई स्टार्ट टू पैनिक, और मैं पैनिक करने लगता हूँ। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई ओन कॉर्न फील्ड, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कॉर्न की फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दूँ। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय माई वैली हाउस, और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अपनी वैली के घर को भी डिस्ट्रॉय कर दूँ। आई नीड टू हाइड माई एक्टिविटी ऑन दिस आइलैंड, और सिंपली बिकॉज मैं इस आइलैंड पर हूँ, ये किसी को पता ना चल पाए, इसलिए मैं एक्टिविटी को हाइड करने के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम सो अफ्रेड दैट आई कॉन्ट स्लीप द होल नाइट, मैं इतना ज़्यादा डर जाता हूँ कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती। फाइनली आई स्लीप अ लिटिल इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह मैं थोड़ा सा सो लेता हूँ। माई हेड इज़ क्लियर व्हेन आई वेक अप, और जब मैं सुबह सोकर उठता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। नाउ इट इज़ नॉट सो स्ट्रेंज दैट पीपल लिव ऑन द आइलैंड अराउंड, आई थिंक। तो मैं ये सोचता हूँ और मुझे लगता भी है कि कोई अजीब सी बात अब नहीं है कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई इंसान रहता होगा। मे बी दिस इज़ देयर फर्स्ट विजिट हेयर, और जैसे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, हो सकता है कोई और भी यहाँ पर आ गया हो। मे बी दिस आइलैंड इज़ नॉट इंटरेस्टिंग फॉर देम, और ये भी हो सकता है कि आइलैंड उनके लिए उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना रहा हो। मे बी इट इज़ ऑल्सो देयर लास्ट विजिट हेयर, और वो यहाँ पर आए हों और शायद यहाँ से चले गए हों। आई फील बेटर आफ्टर दिस थाट, और ये सोच कर मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है ये सोच कर। बट आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई प्रोटेक्शन इफ़ दिस पीपल कम अगेन। लेकिन थॉट तो ये है कि अगर ये लोग दोबारा से आ गए तो मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करूँगा, मैं ये सोच रहा हूँ। ड्यूरिंग द फॉलोइंग मंथ्स, अब क्या होता है कि आगे आने वाले कुछ महीनों में आई मेक अनदर फेंस अराउंड माई हाउस, तो मैं घर के आसपास में एक और फेंस बना लेता हूँ। आई मेक होल्स इन द फेंस, और उस फेंस के अंदर मैं होल बना देता हूँ। थ्रू दीज होल्स आई कैन ईजिली शूट फ्रॉम गन्स इफ़ आई एम अटैक्ड। अब अगर मेरे ऊपर हमला होता है तो मैं इन फेंसिंग में जो होल मैं बना के रखूँगा उससे मैं गन से किसी को भी शूट कर सकता हूँ। नाउ आई हैव अ हाउस विच इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, अब मेरा घर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। नो बडी कैन कम ईजिली नियर मी, कोई भी आसानी से मेरे पास में नहीं आ सकता। आई ऑल्सो वरी अबाउट माई गोट, लेकिन मुझे चिंता अपनी बकरियों की भी होती है। आई डिवाइड द गोट्स इंटू 2 ग्रुप्स, मैं अपनी बकरियों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देता हूँ। आई बिल्ड अ स्मॉलर फेंस इन अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, और मैं आइलैंड के एक दूसरे हिस्से में एक छोटा सा फेंस बना देता हूँ। आई पुट 1 ग्रुप ऑफ गोट्स देयर एंड इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ टाइम, और मैं एक ग्रुप को उस छोटे से फेंस जो मैं बनाता हूँ उसमें रख देता हूँ, और इसमें मुझे काफ़ी समय लगता है। बट माई एनिमल्स आर सेफ, लेकिन मेरे जानवर सेफ होते हैं, ये अच्छी बात है। आफ्टर 16 ईयर्स ऑन द आइलैंड, 16 साल आइलैंड पर बिताने के बाद में समथिंग वेरी सैड हैपन्स, कुछ बहुत सैड होता है। माई डॉग डाइज, मेरा कुत्ता मर जाता है। आई क्राई फॉर 3 days, 3 दिनों तक मैं बहुत दुखी होता हूँ, रोता हूँ। इट इज़ माई वर्स्ट डे ऑन दिस आइलैंड, इस आइलैंड पर मेरा सबसे बेकार दिन यही होता है। फॉर्चुनेटली आई हैव माई गोट्स, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरे पास में अभी भी बकरियां हैं। आई गो टू देम एंड टेल देम हाउ सैड आई एम, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको बताता हूँ कि मैं कितना उदास हूँ। दे डोंट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाती कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट आई फील दैट दे अंडरस्टैंड मी, लेकिन मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि वो शब्द से नहीं समझ रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो मेरे इमोशन को समझ पा रही हैं। दे फील माई इमोशन, वो मेरे इमोशन पढ़ पा रही हैं। दे आर यूजुअली काम एंड क्वाइट, वो यूजुअली काम भी रहती हैं और शांत रहती हैं। इट इज़ नाउ 2 years आफ्टर द फुट इन द सैंड ऑन द बीच, वो जो फुट मार्क मैंने देखा था बीच पर, तब से 2 साल अब तक हो चुके हैं।
वन डे व्हेन आई एम वॉकिंग ऑन द बीच, एक दिन जब मैं बीच पर घूम रहा होता हूँ, तो आई थिंक दैट आई सी अ कैनोए फार इन द सी, तो मैं समुद्र में दूर मुझे एक नाव दिखाई देती है। आई एम नॉट श्योर, सो आई कॉन्टिन्यू टू वॉक। अब मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, लेकिन मैं चल कर जाता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि यह है क्या। देन आई सी अ थिंग विच शॉक्स मी, तो फिर मैं कुछ ऐसा देखता हूँ जिससे मैं शॉक हो जाता हूँ। द बीच इज़ फुल ऑफ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडीज़, उस बीच पर काफ़ी सारी ह्यूमन बॉडीज़ के पार्ट डले हुए थे। उसमें से सर थे, हाथ थे, पैर थे, फिंगर थी, दांत, ये हर जगह बिखरे हुए थे। देयर इज़ अ ब्लैक प्लेस आफ्टर अ फायर, और वहाँ पर एक काली सी जगह भी थी जहाँ पर हो सकता है कि कोई आया हो, उसने आग लगाई हो। आई एम एंग्री बट ऑल्सो स्कैर्ड, मुझे गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन मैं डरा भी बहुत हूँ। आई कॉन्ट लुक एट दिस हॉरिबल सीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये जो सीन है मेरे सामने, लंबे समय तक मैं इसे नहीं देख सकता। आई हैव अ हॉरिबल फीलिंग इन माई स्टमक, और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है। आई गो बैक होम, मैं वापस जाता हूँ अपने घर पर, एंड थिंक अबाउट वॉट टू डू, और मैं ये सोचता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। नाउ आई कांट गो आउट टू सी विद माई कैनोए, अब मैं ओपनली अपनी नाव के साथ में समुद्र में नहीं जा सकता। आई हैव नो चांस अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ कैनिमल्स इन द ओपन सी, और अगर मैं उनके द्वारा देख लिया गया तो मेरे को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हैं और वो मुझे मार सकते हैं। आई ऑल्सो कांट यूज़ गन बिकॉज द साउंड ऑफ अ गन इज़ वेरी लाउड, और मैं अब तो बंदूक भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं बंदूक चलाऊँगा तो मैं उनकी नज़र में आ जाऊँगा, क्योंकि बंदूक का साउंड बहुत लाउड होता है इसी वजह से। बट आई ऑलवेज हैव गन विद मी फॉर प्रोटेक्शन, लेकिन बंदूक को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के लिए। आई थिंक दैट मे बी इन फ्यूचर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद फ्यूचर में आई कैन किल सम कैनिबल्स, कि मैं कुछ कैनिबल्स को मार गिराऊँ, एंड आई कैन सेव देयर प्रिजनर्स, और वो जो प्रिजनर्स को यहाँ पर लाकर काट देते हैं मैं उनको भी बचा पाऊँ। आई लुक फॉर अ प्लेस नियर द बीच, बीच के पास में मैं एक जगह देखता हूँ वेयर, जहाँ पर मैं छुप पाऊँ, एंड प्रिपेयर फॉर द अटैक, और मैं हमला करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाऊँ। देन आई चेंज माई ओपिनियन, फिर मैं अपने ओपिनियन को बदल देता हूँ। आई थिंक दैट इट इज़ नॉट गुड टू फाइट द कैनिबल, मुझे ऐसा लगता है कि कैनिबल से लड़ना, दुश्मनी मोल लेना, ये अच्छा नहीं है। आई डोंट नो दीज पीपल, मुझे तो पता भी नहीं है लोग कैसे हैं, क्या हैं। दे डोंट अटैक मी, अगर उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर अटैक नहीं किया है तो मे बी इट इज़ नॉट गुड टू अटैक दम, तो शायद मेरा उन पर अटैक करना सही नहीं होगा। फाइनली आई स्टॉप द प्रिपरेशन फॉर द अटैक, तो फिर मैं जो हमला करने की तैयारी कर रहा था मैं उसको गिव अप कर देता हूँ। आई डिसाइड टू अटैक दैम ओनली इफ़ दे अटैक मी फर्स्ट, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उन पर तब अटैक करूँगा जब वो मुझ पर पहले हमला करेंगे। सो दैट इज़ इट, इस चैप्टर में बस यहाँ तक ही, क्या हुआ इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। टिल देन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है, लाइक करो इस वीडियो को एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और आगे इसी के और पार्ट्स देखने के लिए और भी स्टोरी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।